यस, माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप एक तरीके का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, हम अभी ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं ना, कैसे इंस्ट्रूमेंट है? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमें कैसी इमेज दिखने मिलती है? इंस्ट्रूमेंट एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमें कैसी इमेज मिलती है? मैग्नीफाइड इमेज मिलती है। मतलब अपन जस्ट क्या देखना चाहते हैं? मैग्नीफाइड इमेज देखना चाहते हैं अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। क्लियर? ठीक है। अब आपके डिपेंडिंग ऑन द लेंस विच वी आर यूजिंग, डिपेंडिंग ऑन द लेंस यूज, जो माइक्रोस्कोप होते हैं आपके, वो ब्रॉडली टू तरह से क्लासिफाइड हैं। एक आपका है सिंपल माइक्रोस्कोप, और एक आपका क्या हो जाता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होगा? अपन एक ही लेंस का यूज करते हैं, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंसेस का यूज करते हैं। ठीक है, ओके ना। अब देखो सारा जितना भी ये टॉपिक है कहाँ पे घूमता है? अपन को क्या चाहिए? अपन को मैग्नीफाइड इमेज चाहिए। कैसी इमेज चाहिए? मैग्नीफाइड इमेज चाहिए। और अभी तक हम जो मैग्निफिकेशन देख रहे थे, मैग्निफिकेशन क्या हो रहा था अपना? मैग्निफिकेशन क्या हो रहा था? मैग्निफिकेशन आ रहा था हमारा V बाई यू। ठीक है, V बाई यू आ रहा था, या फिर हाइट के फॉर्म में आ रहा था H डैश बाय H। लेकिन जब भी हम माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप पढ़ते हैं, तो हम उसमें जो मैग्निफिकेशन देखते हैं वो इन टर्म्स ऑफ हाइट, और ये जो ये हाइट्स है, और ये क्या थे? अपन के पोल ऑप्टिकल सेंटेंस सेंटर से डिस्टेंसेस थे। तो हाइट्स और डिस्टेंसेस में ना लेके मैग्निफिकेशन को किस में देखा जाता है? विजुअल एंगल्स में देखा जाता है। विजुअल एंगल मतलब कि जो भी लेंस है या जो भी हमारी आईज हैं, वो जो भी आपका ऑब्जेक्ट है या इमेज, मान लो ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं ये देखना चाहती हूँ, मेरी आंख से मैं ये देखना चाहती हूँ, ठीक है, तो मेरी आंख इस ऑब्जेक्ट से जितना एंगल, जो एंगल बनाती है ना, द एंगल सब्सटेंस बाय एन आई विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड विजुअल एंगल। तो जो मैग्निफिकेशन हम देखेंगे वो किन टर्म्स में होना चाहिए? विजुअल एंगल के टर्म्स में होना चाहिए। तो उससे हम इसकी पूरी स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप की, कि कैसी मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी, वी क्या रहेगा, एंड ऑल। ठीक है, तो डीवी। ठीक है, तो अपन को मैग्निफिकेशन देखना है इन टर्म्स ऑफ विजुअल एंगल। तो विजुअल एंगल क्या लेंगे? क्या हो जाएगा मैग्निफिकेशन आपका? एंगल, विजुअल एंगल मेड बाय इमेज divided by angle made by an object when placed at LDDV. When placed at LDDV. ठीक है, ये आता है आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। ठीक है, अभी तक हम डिस्टेंसेस और हाइट में मेजर कर रहे थे, डिस्टेंसेस और हाइट से मेजर कर रहे थे। अब उससे मेजर न करते हुए हम किससे मेजर कर रहे हैं? विजुअल एंगल से मेजर कर रहे हैं। ठीक है, विजुअल एंगल क्या हो रहा है आपका? कि आईज से ना ऑब्जेक्ट या फिर इमेज से ये जो एंगल बनाएगी आईज या लेंस, उसे क्या बोलेंगे हम? विजुअल एंगल बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब पहली बात तो ये आती है कि ये एलडीडीवी का मतलब क्या है? ठीक है, एलडीडीवी का मतलब क्या है? ठीक है, तो एलडीडीवी समझते हैं। किसी को मालूम है? यस, ठीक है, एलडीडीवी का आपका फुल फॉर्म क्या होता है? एलडीडीवी का फुल फॉर्म होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन।
अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर आपको खाली आंख से, आपकी आंख से, आईज से कोई चीज आपको मैग्निफाइड देखनी है तो आप क्या करोगे? हम्म, अगर आपको अपनी आंख से कोई चीज मैग्निफाइड देखनी है, बड़ी देखनी है, तो आप क्या करोगे? आपको अपना हाथ देख, हाथ पे कोई अल्फाबेट लिखा है, उसको आपको बड़ा सा देखना है, तो आप क्या करेंगे? आपके हाथ को अपने पास लेके आएंगे, आंखों के पास लेके आएंगे। यस मैम। तो जब आप अपनी आईज, आप कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट है ना, जो भी ऑब्जेक्ट है आप उसको पास ले, लाते जाएंगे लाते जाएंगे लाते जाएंगे आइस के, तो आपको क्या दिखेगी? मैग्निफाइड इमेज दिखती जाएगी उसकी। ठीक है, आपको कैसी इमेज दिखेगी? मैग्निफाइड दिखेगी। कब तक? जब तक ये जो डिस्टेंस है ये कितना ना हो जाए, 25 सेंटीमीटर ना हो जाए। ठीक है, 25 सेंटीमीटर ना हो जाए। इसके बाद अगर 25 सेंटीमीटर से आपने और ऑब्जेक्ट को पास देख करा, तो आपको ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देगा? आपका ब्लर दिखाई देगा। तो इस डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस है ना, मिनिमम डिस्टेंस, जब तक इमेज दिखती रहती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्लियर? समझ में आया? यस 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 मैम। मैम। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या है? एक ऐसा मिनिमम डिस्टेंस है जहां तक, मिनिमम ऐसा डिस्टेंस है जहां तक आप किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। ठीक है, तो वही क्या करते हैं, वही आपका तो जब हम एंगल लेंगे, ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट से एंगल बनाएंगे, विजुअल एंगल बनाएंगे, तो हम उसको कहाँ पे रखेंगे? एलडीडीबी पे रखेंगे, लीज डिस्टेंस पे रखेंगे, जो कि कितना होगा? 25 सेंटीमीटर होता है अपनी नेकेड आइज के लिए। क्लियर? एलडीडीबी समझ में आ गया? यस मैम। तो जो यस आपका मैम। मैग्निफिकेशन आ रहा है, जो आपका मैग्निफिकेशन हो रहा है, वो क्या हो रहा है? बीटा बाय अल्फा। ठीक है, बीटा क्या है? जो आपकी इमेज एंगल बनाएगी, और अल्फा क्या हो रहा है? जो आपकी ऑब्जेक्ट, आपकी जो आपका ऑब्जेक्ट एंगल बनाएगा, उसे हम क्या कह रहे हैं? उसे हम कह रहे हैं अल्फा। ओके, क्लियर? तो इस फॉर्मूले से हम क्या पता करेंगे? अपना माइक्रोस्कोप्स के लिए, टेलीस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन पता करेंगे, क्योंकि ये सब हम क्यों यूज करेंगे, माइक्रोस्कोप्स और टेलीस्कोप? किसी भी चीज की मैग्निफाइड इमेज देखने के लिए। तो जब मैग्निफाइड इमेज देखेंगे तो विजुअल एंगल्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या आता है? सिंपल माइक्रोस्कोप आता है। हाँ, सिंपल माइक्रोस्कोप आता है। सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं हम? एक, क्या सिंपल माइक्रोस्कोप जस्ट क्या होता है? एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट जो है आपका, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस रहता है? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आपका ऑब्जेक्ट रखा रहता है। इससे आपको क्या मिलती है? मैग्निफाइड इमेज मिलती है। ठीक है, मैग्निफाइड इमेज मिलती है अप टू 9 टाइम्स। 9 टाइम्स आपको मैग्निफाइड इमेज मिलती है। कैसी इमेज मिलती है? इरेक्ट एंड वर्चुअल। ये जो हमें सिंपल माइक्रोस्कोप से जो इमेज मिलती है, उसकी प्रॉपर्टीज है ना। कैसी इमेज मिलती है? इरेक्ट एंड वर्चुअल। अब जरा इसका थोड़ा सा डायग्राम देख लें। क्या बोल रहे हैं? कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं एक। कहाँ रखा है? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? फोकल लेंथ के पास। ठीक है, फोकल लेंथ, मान लो ये कुछ फोकल लेंथ है हमारे लेंस की। ठीक है, फोकल लेंथ, और ये रहा ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये रही फोकल लेंथ, फोकस ना। तो इसके बीच में आपका ऑब्जेक्ट रखा है कुछ ऐसे। ये ए बी क्या है? अपना ऑब्जेक्ट है। तो अब इसका रे डायग्राम बनाएंगे। तो एक रे क्या करते हैं? पैरेलल, पैरेलल इंसिडेंट करवाएंगे। पैरेलल इंसिडेंट होगी
तो क्या प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी तो कहाँ पे स्ट्राइक करेगी, कहाँ पे रिफ्रैक्ट होगी, फोकस पे रिफ्रैक्ट होगी। ये ले लेते हैं, ये फोकस है कोई, ठीक है। और एक रे ले लेते हैं, एक रे आपकी कहाँ है, ऑप्टिकल सेंटर पे है। ये ऑप्टिकल सेंटर पे जाएगी तो वहीं से रिफ्रैक्ट होगी। अच्छा अब देखो ये आपका जो है ये कैसा होता जा रहा है, ये डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है, कैसा है, डाइवर्जिंग है। ये आपको डिस्टेंस कैसा दिख रहा है, डाइवर्जिंग दिख रहा है, मतलब रियल इमेज नहीं बन सकती। समझ में आ रहा है ना, रियल इमेज नहीं बन सकती। अब रियल इमेज नहीं बन सकती तो क्या करेंगे, इसे पीछे एक्सटेंड करेंगे, पीछे ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो हमें कैसी, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज किसकी, हमारे ऑब्जेक्ट की मिलेगी। ये आपका क्या हो गया, इमेज हो गई ए डैश बी डैश, ठीक है। तो आपका देखो ऑब्जेक्ट स्मॉलर है और जो इमेज है वो हमें कैसी मिली है, मैग्निफाइड मिली है। इसी को क्या बोलते हैं अपन, सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं ना। मैग्नीफाइंग ग्लास देखे, मैग्नीफाइंग ग्लास देखे, यस मैम। वही क्या होता है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना वही। तो ये है इसका रे डायग्राम। क्लियर, स्लो चल रही हूँ यस पर मैम। समझ लिया अच्छे से, Yes, ma'am. डेरिवेशंस भी हो गए, Yes, ma'am. समझ में आ रहा है, Yes, ma'am. ठीक है। तो जो आप Yes, ma'am. जो मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं ना वो क्या होते हैं आपके, सिंपल माइक्रोस्कोप है, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, क्या निकालते हैं डेरिवेशन, मतलब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करेंगे, है ना। कहाँ रखते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है। ये आपका हो गया कोई भी ऑब्जेक्ट, एक रे पैरेलल इंसिडेंट होगी तो कहाँ से पास होगी, फोकस से, ठीक है। और एक ऑप्टिकल सेंटर से ले ली तो ये पीछे आपको कहीं पे इसकी इमेज मिलेगी क्योंकि हमने एक्सटेंड करी है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे हम, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कहेंगे, ठीक है। अब सारा कुछ लिख लेते हैं, ये है आपका, तो ये यहाँ से यहाँ तक ही आपका क्या हो जाएगा, यूई डिस्टेंस हो जाएगा, यू ले लेते हैं या यूई कुछ भी ले लें। आईज के पास रखते हैं ना मैग्नीफाइंग ग्लास, हम ऐसे आंख से ऐसे देखते हैं, इसलिए कहीं पे ये यूई लिखा होगा, कहीं पे यूओ लिखा होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस, आई लेंस कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये हम क्या ले लेते हैं, वी, इमेज से ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या बनाना, ड्राइव कर रहे हैं हम मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन आपका क्या हो जाएगा, angle made by an image divided by angle made by an object when placed at LDDB, ठीक है। तो ये हमारा मैग्निफिकेशन, मुझे बीटा और अल्फा निकालना है मुझे बीटा और अल्फा निकालना है तो क्या हो जाएगा, बीटा और अल्फा मेरा क्या हो जाएगा, ये ले लेते हैं हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट, और इमेज की हाइट की तो खैर जरूरत नहीं पड़ती बट स्टिल विल टेक इट, और ये एच डैश मान लो हो रही है आपकी इमेज की हाइट, ठीक है। अब हमें एंगल बनाना है तो ये आपका यहाँ का, यहाँ आपकी आईज होंगी, यहाँ से देखेंगे हम, ठीक है। तो ये देखो ये है ना आपकी फाइनल इमेज, तो फाइनल इमेज जो इमेज बनाएगी, जो एंगल बनाएगी उसे क्या बोलते हैं, इमेज जो एंगल बनाती है उसे क्या बोलते हैं, बीटा। तो ये हमने क्या ले लिया, कोई बीटा एंगल ले लिया, ठीक है। तो अब किस ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल एओबी, कौन से ट्राइंगल में देखें, अगर अपन एओबी ट्राइंगल में देखें ये पूरा एंगल बीटा है, ठीक है। तो ये पूरा ट्राइंगल तो ले नहीं सकते, ठीक है। तो ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं अगर, तो इस ट्राइंगल में, एओबी ट्राइंगल में 10 बीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है आपको, ए बी, और बेस कितना हो जाएगा अपन का, ओ बी, ठीक है। ए बी अपना कितना हो रहा है, एच नॉट, और ओ बी अपना कितना हो जाएगा, ओ बी अपना अपन ने ले लिया यू ई, दोनों ही लेफ्ट साइड पे हैं तो माइनस आएगा, दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका क्या हो गया, 10 बीटा हो गया। क्लियर,
इतना यस मैम। ठीक है। तो ये अपना आ गया बीटा। अच्छा, कल भी बताया था कि टेन बीटा ऑलमोस्ट किसके इक्वल होता है, बीटा एंगल के इक्वल होता है। तो ये आपकी बीटा की वैल्यू आ गई। अब अपन को क्या निकालना है, अब अपन को अल्फा फाइंड आउट करना है। अल्फा क्या था अपना, अल्फा था एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड एट एलडीडीवी। मतलब ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखेंगे अपन, अपनी आंख से अपन कितना देख सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को, कितना मैग्नीफाइड देख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, है ना। यही होगा ना अल्फा। अपन अपनी आंख से, एलडीडीवी का मतलब क्या है, आंख के कितने पास, बिल्कुल जो मिनिमम डिस्टेंस है अपना 25। तो जो भी ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं वो अपन की आंख से मैक्सिमम कितना बड़ा देख सकते हैं, वो होगा अपना अल्फा। तो मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है मेरा ए बी, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए बी है और ये मेरी आईज थी, ये आईज। तो जब मेरा ये डिस्टेंस कितना होगा, डी डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, डी डिस्टेंस होगा। मैं उसे बोलूंगी एलडीडीवी, डी एलडीडीवी डिस्टेंस को मैं डी से लिख रही हूँ। तब ये एंगल कितना होगा, इस एंगल का नाम दिया है, तब ये एंगल अल्फा होगा। क्लियर, ये आपकी आईज है। क्लियर, बस यही चीज मेनली समझना है आपको। ये क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। ठीक है। तो आपका 10 अल्फा कितना दिख रहा है, आपको 10 अल्फा दिख रहा है, ये रहा एच नॉट, ठीक है, परपेंडिकुलर। और बेस आपका कितना हो जाएगा, बेस आपका हो जाएगा डी, ठीक है, बेस क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। क्लियर? यस मैम। ओके, ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज कहाँ पे रखे हैं हम, इसमें रखें, मैग्निफिकेशन में। तो मैग्निफिकेशन कितना था, ये अल्फा 10 अल्फा है, 10 अल्फा ऑलमोस्ट इक्वल होता है अल्फा के। तो ये कितना हो जाएगा, एच नॉट बाय यू ई डिवाइडेड बाय एच नॉट बाय डी। एच नॉट से एच नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा एंड इट विल बी डी बाय यू। तो मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप का कितना आ गया, डी बाय यू आ गया। डी क्या है, जब आपका ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस। होगा तब वो वाला डिस्टेंस है, और यू कोई भी डिस्टेंस ले लें ऑब्जेक्ट का, जब वो कोई भी एंगल बनाए वो आपका यू हो गया। ठीक है, तो एम आ गया डी बाय यू। ठीक है, क्लियर, इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो ये आपका सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला हो गया। अब क्या करते हैं, कुछ केसेस डिफाइन रहते हैं। ठीक है, अब वो केसेस क्या हो सकते हैं, दो ही केसेस हो सकते हैं आई गेस, के जब मैग्निफिकेशन, जो आपका मैग्निफिकेशन है वो कैसा हो, मैक्सिमम हो। मैग्निफिकेशन कैसा हो, मैक्सिमम हो। और सेकंड हो सकता है जब मैग्निफिकेशन आपका कैसा हो, मिनिमम हो। और आप कैसे देख रहे हो, मैग्निफिकेशन मैक्सिमम हो जब आप सिंपल माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। ठीक है, आप सोचो कि मैग्निफिकेशन मैक्सिमम कब हो सकता है, जो आपका मैग्निफिकेशन है वो मैक्सिमम कब हो सकता है। सबसे पहली बात तो आप सिंपल माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं ना, मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास होने वाला है आपके हाथ में। तो मैग्नीफाइंग ग्लास आपने ऐसे हाथ में रखा, तो आपको, हाँ ठीक है, आप ऐसे दूर से देखोगे तो आपको टेक्स्ट जो है वो बड़ा बड़ा दिखेगा, दिखेगा ना? यस, दिखेगा। यस मैम। तो आप उसको, उसमें भी चाहते हैं कि मुझे सबसे बड़ा दिखे, तो सबसे बड़ा कब दिखेगा आपको, सबसे बड़ा कब दिखेगा? 25। हाँ, वेरी गुड। जब जो ऑलरेडी आपकी जो इमेज बन रही है, जो ऑलरेडी आपकी इमेज बन रही है, अगर आप उसी इमेज को देखो, सबसे पहली बात तो लेंस, जो मैग्नीफाइंग लेंस है उससे आपको मैग्नीफाइड इमेज दिख रही है। वो इमेज भी अगर आपने कहाँ पे रख दी, तो बिल्कुल जो लीस्ट डिस्टेंस है ना, अगर आपने उस पे रख दी तो आपको वो इमेज और बड़ी दिखाई देगी, क्योंकि हमारी आंखों को सबसे बड़ा कब दिखाई देता है, जब डिस्टेंस की क्या हो, एलडीडीवी डिस्टेंस हो। समझ में आ रहा है, 25 सेंटीमीटर। तो पहली बात तो जो आपका मैग्नीफाइंग ग्लास है वो मैग्नीफाइंड इमेज बना रहा था,
ठीक है, तो थोड़ा अपन को के, मान लो ये कोई के था, आपको मैग्नीफाइड दिख रहा था, आप इसको बिल्कुल मैक्सिमम बड़ा देखना चाहते हैं, तो इस मैग्नीफाइंग ग्लास को आप अपने आंख के पास ले आएंगे ना, बिल्कुल 25 सेंटीमीटर तक, तो ताकि आपको और बड़ा दिखने लगे। क्लियर? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, तो मैक्सिमम आपको जो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब मिलेगा, जब आपकी जो फाइनल इमेज बनती है ना, जो फाइनल इमेज हमें मिल रही है वो कहाँ पे रखी हो, फाइनल इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही हो, डी पे फॉर्म हो रही हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे जब हमारी फाइनल इमेज रखी रहती है, तब हमें मैग्निफिकेशन कैसा मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। आया, मिल ही गया है। फाइनल इमेज आपकी क्या होती थी, फाइनल इमेज होती थी वी। ठीक है, वी की जगह पे अपन को क्या रखना है, डी। अब इस ग्राफ फिगर में देखें, ये था आपका वी, लेफ्ट साइड पे है, तो क्या लेंगे हम, इसे लिखेंगे माइनस डी। तो v की जगह अगर अपन माइनस डी रख दें, तो मैग्निफिकेशन कैसा मिलने वाला है अपन को, मैग्निफिकेशन मैक्सिमम मिलेगा। तो u कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड पे है, देखें ये ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड पे है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव वैल्यू पुट अप कर सकते हैं, तो u को भी क्या लिखेंगे, माइनस u लिखेंगे। ठीक है, अब क्या लगा देते हैं, लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, अब क्या लगा दें, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या कहता था, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो 1/f कितना हो जाएगा, 1/f हो जाएगा, v की जगह क्या रखना है, जब ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस पे रखा होता है तो v कितना हो जाता है, माइनस डी, और ये हो जाएगा माइनस माइनस u, तो इट विल बी माइनस 1/d प्लस 1/u। अच्छा, अब देखो अपना मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप का कितना आया था, मैग्निफिकेशन आया था अपना d बाई यू। ठीक है, मैग्निफिकेशन जनरल जो फॉर्मूला था वो क्या आया था, d बाई यू। d बाई यू को मैं ऐसा लिख सकती हूँ, d इंटू 1/u, और 1/u की वैल्यू मैंने क्या निकाल ली अभी, देखो यहां से अपन 1/u की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 1/f प्लस 1/d किसके इक्वल हो जाएगा, 1/u के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे जब हम ये वैल्यू रखेंगे तो इट विल बी d 1/f प्लस 1/d, इट विल बी d। ठीक है, d का अंदर मल्टीप्लाई कर दें, d का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल बी d बाय f प्लस d बाय d, d से d कैंसिल आउट, तो इट विल बी d बाय f प्लस 1। ठीक है, तो ये है आपका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज 1 प्लस d बाय f। d क्या है आपका, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और f क्या है, फोकल लेंथ। ठीक है, जो जनरल फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, इट विल बी d बाय u। ठीक है, मैक्सिमम का क्या आ गया आपका, 1 प्लस d बाय f। आई होप इट इज क्लियर, एनी डाउट्स ना। Yes, ma'am. मिनिमम मैग्निफिकेशन, तो मिनिमम मैग्निफिकेशन कब हो सकता है, जब आपकी फाइनल इमेज कहाँ पे बने, इनफाइनाइट पे बने। तो इनफाइनाइट पे बनेगी तो इसे हम क्या यूज कर सकते हैं, हमारा मैग्निफिकेशन क्या था, हमारा मैग्निफिकेशन आ रहा था व्हाट, मैग्निफिकेशन कितना आ रहा था अपना, 1 plus d बाई यू, d बाई यू। ठीक है, तो इसका मतलब फिर से मुझे किसकी D by U, ma'am. 1 बाई यू की वैल्यू चाहिए, तो फिर से क्या लगाएंगे अपन, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, लेंस फॉर्मूला क्या था अपना, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो u फिर से नेगेटिव हो जाएगा, तो ये फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। अब v की वैल्यू कितनी रख दी, v की वैल्यू इनफाइनाइट रख देंगे। अगर इस v की जगह मैं क्या रख दूं, इनफाइनाइट रख दूं, तो 1/इनफाइनाइट तो 0 हो जाएगा, तो जो हमारा 1/f हो गया वो किसके इक्वल हो गया, 1/u के इक्वल हो गया। ठीक है, तो इस हम 1/u की जगह क्या लिख दें, 1/f, मतलब मैग्निफिकेशन कितना आ गया अपना, मिनिमम मैग्निफिकेशन कितना होगा, d बाय f। क्लियर? क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
ना, ठीक है। तो मिनिमम मैग्निफिकेशन अपना कितना आ रहा है, मिनिमम मैग्निफिकेशन अपना आ गया डी बाय एफ, डी बाय एफ, ये क्या है, मिनिमम मैग्निफिकेशन है। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो मैग्निफिकेशन की रेंज है सिंपल माइक्रोस्कोप की वो कितनी है, डी बाय एफ से लगाकर डी बाय एफ प्लस 1,